हेलो, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा होंगे। देखिए, दूध चर वाले रेखिक समीकरण पे चर्चा किए थे, तो थ्योरी बता दिए थे। उसके बाद थोड़ा उस पर लेक्चर भी दिए थे। 3.1 भी ख़त्म हो गया। आज चल रहा है 3.2। देखो बच्चों, अभी मेरे पास साधन नहीं है, तो हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करो। तो आप लोग सोचते होंगे कि बहुत क्या पढ़ा रहा है, ऐसा आप लोग नहीं समझिए। जो हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट व्यू से सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपना भाई और बहन को। जहाँ तक सोशल मीडिया चल रहा है वहाँ तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू में शेयर कीजिए कि साइंस बॉय वाला आ रहा है आप लोग के क्षेत्र में। तो बहुत तरीक़ा से आप लोग के समूह में आ रहा है, जो तरीक़ा को चेंज करने के लिए आ रहा है। देखो, ये चैप्टर बाबू बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव 3 नंबर रहेगा, समझे। सब्जेक्टिव 2 दूना 4 नंबर रहेगा। 5 नंबर रहेगा, 2 को 5 दूना 10 नंबर रहेगा। टोटल आपको इस चैप्टर से 17 नंबर पूछेगा। 2 4 वाले रेखिक समीकरण युग्म, इससे आपको 17 नंबर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, भाई बहन, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा से सुनिए। हाँ, हम जानते हैं आप लोग को सुनाई नहीं देता होगा, तो प्रॉब्लम मेरे पास भी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद कम से कम 10,000 सब्सक्राइब बढ़ाइए। उसके बाद चैनल पूरा रफ्तार पकड़ेगा भाई। तो आप लोग के हाथ में है। आप लोग भी इंस्टाग्राम पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, उसके बाद व्हाट्सएप पे लगाइए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भविष्य में आने वाले जनरेशन में आप लोग के बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो आप लोग के हाथ में है। अभी नीचे है, ऊपर उठते उठते आप लोग ऊपर उठा सकते हैं, समझे। तो ये बात बोल रहे हैं। तो देखो बाबू, क्लास 10 के लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो कुछ चलने वाला नहीं है। देखो, पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। काम इधर से पकड़ो, काम इधर से पकड़ो, बात तो बराबर है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, समझे। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा कुछ होने वाला नहीं है, समझे। तो आज एक विद्यार्थी बोला
सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं। तो बोले बच्चा आपके पास क्वेश्चन बैंक है? बोला जी सर है मेरे पास क्वेश्चन बैंक। तो वो बोला कि सर यदि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा सर, उससे फंस जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। देखो बुआ, पास होने के लिए मंत्र काफी है। 300 नंबर ऐसा आपको मंत्र देंगे, ऑटोमेटिक पास हो जाइएगा, समझे? तो आपकी समस्या है बाबू, फर्स्ट कम से कम 95% नंबर लाइए। पोस्ट ऑफिस, समझे? जैसे आजकल चौकीदार ये मार्क के आधार पे हो रहा है, सब मैट्रिक का नंबर इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे नॉलेज नहीं दिखता है आपके पास कितना नॉलेज है, आज की समस्या क्या है। मार्क दिखता है मैट्रिक में, क्वालिटी चेक नहीं होता है। क्वालिटी वहाँ पे चेक होता है वो है जो नीट और आईआईटी में देखा जाता है। वहाँ पे ढेरी बच्चा टॉपर से आता है नीट आईआईटी के लिए। कमजोर छात्र ही टारगेट लेता है, नीट आईआईटी निकल लेता है। जो होशियार बच्चा रहता है लाल पीला हरा के चक्कर में गायब, न इधर का न उधर का, समझे? कोई बीटेक कॉलेज लेगा, कुछ लेगा, समझे? तो आज की समस्या ये है बच्चे, मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे जहाँ भी आप बाहर यदि घर से, गांव से या अपना डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा, तो आप जहाँ पे एडमिशन लीजिएगा वहाँ पे 50% पैसा मनी जो है लेस होगा, समझे? तो 50% लगेगा आपको, ये बात बोल रहे हैं। दुनिया में अच्छा बनो, न समाज हुआ है, कभी समाज अपना नहीं होता है। जब आप सक्सेस होइएगा तो समाज बोलेगा कि ये लड़का बहुत मेहनत करता था। जब आप नहीं नौकरी लीजिएगा, नहीं कुछ कीजिएगा, तो समाज बोलेगा कि लड़कीबाजी कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट या पटना या दिल्ली या क्यों नहीं आप विदेशी चले जाइए, वो नहीं देखता है यार। जो भी पटना में रहते हो कि सहरसा में, कि सुपौल में, कि मधेपुरा में, उस बच्चा से जाके पूछो खाना बनाने में क्या दिक्कत हो, गर्ल्स हो कि बॉय हो। समय पर पैसा नहीं आता है, वो भी प्रॉब्लम रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है। दाल भात चोखा खाते 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 मन थक जाता है जी। ऐसे इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है विद्यार्थी सबको, समझे? यार अभी कष्ट उठा लो, आप लोग कष्ट काट रहे हैं मगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आप लोग सही डायरेक्शन का यूज कीजिए भाई,
तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कष्ट काट के भी आप सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं तो आप लोग जैसन गधा दुनिया में पैदा ही नहीं लिया है जी। सोचिए कम, काम करिए ज़्यादा। थिंकिंग पावर को सोचने में समय मत लगाइए, जो होगा देखा जाएगा यार। आगा में मृत्यु है सबका, एक न एक दिन सबका मृत्यु फिक्स है। हम है कि और है कि भाई हो कि बहन हो, कि मेरे पापा है कि मम्मी है, कि चाचा है कि चाची है, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया की नंबर व्यक्ति, सब एक न एक दिन मरेगा अवश्य। तो दुनिया में कुछ अच्छा काम करके जाओ। अभी रतन टाटा फिलहाल में मरा, तो अभी उसका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है नाम, समझे। अभी इंदिरा गांधी अच्छा काम किया ना, एक महिला था ना, पीएम बना था कि नहीं बना था, तो उसका नाम चल रहा है ना। अभी फिलहाल में मोदी साहब है, तो कितना अच्छा काम रहा है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आजकल की समस्या क्या है, सुधरेगा यार। जो सरकार है अभी सब अच्छा काम कर रहा है, अपना ठाम पे सब अच्छा काम कर रहा है। हम ये नहीं बोलते हैं यदि वो गलत काम कर रहा है आप भी उस ठाम पे जा सकते हैं ना, आपको भी जाना चाहिए ना। वो भी तो इंसान है ना, है हम और आप ही जैसे ना इंसान वहाँ पे सीएम की सीट पे है, हम और आपके के बीच का ना वो पीएम है जैसा। तब आप लोग सोच रहे हैं दिमाग, और नौकरी बहुत आसान है जी, तरीका होना चाहिए, इस साइकोलॉजी का यूज होना चाहिए। ये सब तब बताएंगे जब मेरा 10,000 सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, उसके बाद ही थोड़ा चलेगा आप लोग के कैसे सरकारी नौकरी का रफ्तार पकड़ते हैं डायरेक्शन के साथ, समझे। तो इस वीडियो में आज थोड़ा बेसी बोल दिए, तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। आपका समय बहुत अभी के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। सुनो बच्चों, कोई अपना नहीं होता है। मानो जो आपसे प्रेम करता है ना, प्रेम कुछ न कुछ काला है, काला है जी, समझे। इंसान का इशारा काफी है, इंसान का इशारा काफी है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में थोड़ा कम ही बोलना अच्छा, इशारा से काम लीजिए आप लोग। तो चलते हैं 3.2 के लिए। बोलता है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाए, क्या बोला, युग्म बनाए, उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करें। युग्म बढ़ाए, जोड़ा बनाए,
क्या जोड़ा बनाए, उनकी ग्राफी विधि बनाइए। समझे? तो पहले युग्म आप लोग को थ्योरी पढ़ा दिए होंगे। सर युग्म का मतलब क्या होता है? तो युग्म का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। तो ग्राफी विधि समझ चुके होंगे। ग्राफ उसके बाद बोलता है कक्षा एस के विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो, यदि लड़कियों की संख्या क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोला? लड़कियों की संख्या, समझे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिताओं से भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम सुनते हैं कि एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर देते हैं। कक्षा एस के मतलब क्लास 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित को पहले प्रतियोगिताओं में भाग ले लिया। समझे? तो यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिताओं में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़का की संख्या एस हम माने हैं सर, लड़की की संख्या वह माने है तो x प्लस लड़कों की संख्या x, तो s लिख दिए, प्लस लड़कों की संख्या तो y, तो x बराबर 10। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर s क्यों लेते हैं, y क्यों लेते हैं, a b क्यों नहीं ले सकते? अब बस हम माने हैं x y, यदि हम मानेंगे a तो a लेंगे, यदि हम मानेंगे b तो b लेंगे। कोई तरीका नहीं, तो पहले से चल रहा है एक्स वाई तो हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छा से। समझे? हम ए और बी भी मान सकते हैं बाबू। समझे? दुनिया की तमाम चीज को हम मान सकते हैं। समझे? दुनिया की तमाम चीज मान सकते हैं। माना की संख्या को, माना की संख्या ए पर कुछ भी मान सकते, कोई रिस्पॉन्स नहीं। समझे? तो x प्लस वाई बराबर 10, लड़कों की संख्या x और लड़की की संख्या y, तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो समीकरण 1। और पुनः ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझा? तो बोल रहा है यदि लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या 4 से अधिक है तो 4 प्लस, समझे, 4 प्लस x प्लस 4, समझे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो x प्लस 4 बराबर y, तो x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण 2 मान ले। तो अब क्या बोल रहा है? तो युग्म तो बना लिए, एक और दो पे रखने पर क्या बनाए? तो क्या युग्म बना लिए जोड़ा। उसके बाद आप ग्राफ पे चर्चा करते हैं बाबू। तो s का मान समीकरण 1 पर रखने पर 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर 7। समीकरण 1 पर रखने पर x प्लस वाई बराबर 10। आप देखो बुआ ग्राफ में x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। हम s के ठाम पे 0 रखेंगे तो y तो क्या होगा? तो s का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा? 10 होगा। तो 10 होगा। अब y के ठाम पे हम 0 लेंगे तो x प्लस 0
बराबर 10, तो x बराबर 10 आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छा से। देखो एक बार x को 0 रखेंगे, इसका कैलकुलेट करके करेंगे, उसके बाद फिर y को 0 बनाएंगे बेटा लाल, उसके बाद तब हम लिखेंगे, समझे। बॉक्स में थोड़ा नोट्स पढ़ लीजिएगा और बात चली जाएगा आसान से, समझे। तो आप बोल रहा है कि x माइनस वाई बराबर -4, तो x बराबर 0, समझे। s का मान 0 रखे, तो s का मान 0, s के ठाम पर 0 रखे, माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4, समझे। तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 4। तो क्या बेटा लाल, x माइनस वाई बराबर -4, तो x माइनस 0 बराबर -4, y के ठाम पर हम क्या रखे 0, तो x बराबर -4, समझे। तो x बराबर -4, समझे। आप देखिए, आप बाबू आप लोग ग्राफ देख ले होंगे, पिछले भी वीडियो में ग्राफ बता दिए थे, देख लो ग्राफ, समझे। तो ग्राफ में क्या है, यदि यहाँ पे देख लो माइनस में है तो -4 और 0, माइनस प्लस में ना है, यहाँ पे पूछ रहा माइनस, तो माइनस है तो क्या ले लेंगे 0 -4, और देख लो, और बोल रहा y 0 और 4, तो माइनस ना है इधर, तो 0 4 क्या है प्लस में है, प्लस किधर है y, ये y1 हुआ, समझे। तो ये प्लस में ये रेखिन कटेगा, उसके बाद देख लो 0, समझे, उसके बाद 10, तो इधर हुआ 10, समझा। उसके बाद s के मान 0, उसके बाद s के मान y के मान 0, y के मान 0 और 10, समझा। क्या हुआ समझ चुके होंगे बढ़िया से, एक बार अगर आप देख लो बढ़िया से, देख लिए बहुत अच्छा से। चलो समझ चुके होंगे बढ़िया से, आप चलते हैं अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु, मान लो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है कि अथवा समपाती है। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लो एक बिंदु है, क्या है एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है, बिंदु है, यदि प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करती है तो समांतर और अथवा समपाती होता है। क्या होता, अथवा समपाती है या अथवा समपाती है। चलो अब इसमें क्या है बाबू, जैसे 5x है -4y है प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। देखो युग्म में क्या होता है, तो पहले जोड़ा बनाएंगे, समझे। उसके बाद A1 को 5x, B1 को 4y और C1 को 8, फिर नीचा समीकरण, तो A2 बराबर 7x, B2 बराबर 6y, C2 बराबर 9, समझे। तो इसका फार्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो 5/7 -4/3, समझे। तो बोल रहा है तो -4/6 और 8/9, समझा। A1 की क्या मान होता है 5 और A2 का 7, B1 का -4, B2 का 6 और C1 का 8, C2 का 9, समझे। तो 5/7 और 2/3 और 8/9, समझ गया, समझ चुके होंगे। इस तरह से हैं, समझे। तो आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे, बहुत बेस्ट तरीका से चर्चा हो रहा है जी। आप देखो बुआ 4 पे चर्चा कर रहे हैं। निम्न
रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म असंगत यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करें। VVI है, इम्पोर्टेंट है, पूछेगा बेटा, पूछेगा, समझे। तो x प्लस बराबर 5, तो 2x प्लस 2 बराबर 10, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2 माइनस 10 बराबर क्या 10। तो इसको उसी तरह बनाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर a1। मान लो a1 x है तो s मान लो x, तो a मानेंगे। यदि आपके मान लीजिए आपका नाम क्या है, राम बोला है, राम बोला के बगल में कौन कुछ नहीं तो एक है बेटा, क्या है, कुछ नहीं तो एक है, समझे। तो s के स्थान पर क्या a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2, नहीं तो 1/2, b1 के y के स्थान पर 1, उसके बाद 2, तो -5/10, तो 10 कट जाएगा। जब जो कटेगा उसको काट देंगे बेटा, क्या करेंगे, तो काट देंगे, 5 दूना 10, तो क्या होगा 1 2 बराबर 1 2 1 2 बराबर संगत, ये ग्राफी संपत्ति होगा। ये बाबा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण होशियार है, किस तरह से पूछेगा, बहुत होशियार है, लॉजिक लगाना। देखो बच्चों को आकर्षित हो जाओ, सब खोआ का कमाल है, खोआ है, जिसे खोआ को खाते हैं ना मक्खन, उस तरह से बता रहे हैं बच्चे, समझे। इम्पोर्टेंट खाली आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, हम गारंटी लेते हैं, पढ़ाएंगे तोड़ तोड़ के। मान लीजिए आपका जो बाल बच्चा होगा उसको दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से रफ्तार होगा, समझे। ये जनरेशन, यदि आप लोग इस जनरेशन में आप इस ईयर में प्रोग्रेस मेरा हो जाता है तो आप लोग को भी आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो बहुत हेल्प कीजिए। देखो आप क्या बोलता है, समझो, बोलता है 5 नंबर बताते हैं, क्या चीज पे, 5 नंबर पे बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आयताकार बाग है, क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात करे। तो आयताकार बाग की चौड़ाई x है, आयताकार बाग की लंबाई x प्लस 4 है बच्चे। आयत का परिमाप होता है बच्चा, आयत का परिमाप आप लोग पढ़ लिए होंगे 8 क्लास में, पढ़े हो या 5 क्लास में तो है, समझे, 3 क्लास में तो है, आप लोग पढ़ चुके होंगे बच्चे, समझे। आयत का परिमाप होता है बच्चे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाय 2 होता है बच्चे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाय 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, 36 बराबर x प्लस 4, समझे। तो 36 माइनस 4 बराबर 2x, समझे। तो 36 में से 4 को घटाएंगे तो 32 होगा बराबर 2x, और 2x को 32 तो कितना से कटेगा, 16 होगा, तो x बराबर 16 मीटर होगा, ये चौड़ाई होगा बच्चा। तो लंबाई चौड़ाई निकाल लिए, आप पूछ रहा लंबाई, तो x प्लस 4 तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर, समझ चुके होंगे। आप बोल रहा है 6, बोल रहा है कि एक बहुत भी आई है
समझे। आप लोग समझते होंगे वो क्या पढ़ा रहा है, बकवास है। आप लोग सोचते होंगे बहुत बकवास पढ़ा रहे हैं, इसका आवाज नहीं आ रहा है फ्रेश। देखो मेरे वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, तब कमेंट करना, नहीं तो नहीं कीजिएगा, समझे। हम उस तरह का आदमी नहीं हो जी जिस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे क्या मीडिया पे क्या वायरल होगा, सोच रहे होंगे। समझते हैं हम क्या आप लोग लगा रहे हैं। सोचिए नहीं, हम क्या बोले शुरू में, सोचिएगा शरीर पर दिमाग पर इफेक्ट पड़ेगा। इस सब बात को नहीं सोचना है बच्चे, क्या इस सब बात को नहीं सोचो, गौर से सुनो। आप लोग भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बनिए, बहुत कुछ कीजिए दुनिया में, समझे। क्या गलत आगे पीछे आप भी, हम लोग बच्चा में पढ़े थे, एक एक यदि पैसा जोड़ेंगे एक दिन विद्वान हो जाएंगे, कविता है, समझे समझे। धीर तू बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहो, ध्वज मतलब झंडा। धीर तू बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहो, समझे। बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे 2 क्लास में, हमको भी याद है। ऐसी बानी बोलिए औरन को शीतल करो, आप यू शीतल वे, सांच बराबर ताप नहीं, जाके हृदय पाप। गोदन गजदन बाजीदन और रदन माला फिर जुग। ये सब पढ़े होंगे 4th क्लास में कविता, झूठ मत बोलिए, समझे। एक पढ़े होंगे चंदा मामा दूर के, आप खाए थाली में क्या, ये पढ़े होंगे, समझे। तो अच्छा लगे तो कमेंट याद दिला दिए। इस आप लोग 10वीं में 8 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में पढ़े होंगे, समझे। गौर से पढ़ो। आप लोग बोलते होंगे सर हमको याद नहीं हो रहा है, आप लोग को ओवा तो याद किए होंगे, कितना बार लिखे होंगे, दिमाग में छप गया। सुतलो में पूछेगा तो बोलेंगे दीर्घाई कितना नंबर पे है, आप सीधा कहिएगा सर 4 नंबर में है दीर्घाई, ऐसे बोल सकते हैं। रिवीजन करो, काफी रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बोर्ड के लिए फायदा। बोल रहा है सर, कितना विद्यार्थी बोल रहा है सर मेरा रेटिंग नहीं बैठ रहा, कैसे बैठेगा। देखो बच्चों, जिसको याद रहेगा ना सब्जेक्टिव, उसका रेटिंग ऑटोमेटिक बनने लगेगा। टीचर लोग बकवास कर रहा है, यदि आपको याद है ना, आपका रेटिंग भी खराब है ना, यदि आपको अच्छा है रेटिंग नहीं बैठ रहा है, यदि आपको अच्छा तरीका से याद है, तो आप एग्जाम में अपना अच्छा से लिखिएगा, रच रच के, जिस तरह से मेथी लिखता है रच रच के, ऑटोमेटिक आपका रेटिंग बनने लगेगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक ये वीडियो जाएगा वहां तक पहुंच जाइए, समझे। ये तो टेलर है, पिक्चर दिखना भी बाकी है जी, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म को ज्यामिति
ज्यामिति निरूपण जैसा की है, जिसे बच्चा क्या बोल रहा है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 ये दिया हुआ है। बोलेगा सर कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझे। एनसीईआरटी उल्टाओ 3.2 में देखो 6 नंबर में दिया होगा, समझा। एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा है। 2x + 3y - 8 बराबर 0, 3x + 5 - 7 बराबर 0। बोलता है युग्म का ज्यामिति निरूपण। युग्म किसको बोलता है, जोड़ा। पहले जोड़ा निकालिए तब ज्यामिति निरूपण जैसा कीजिए। तो प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी का क्या होता है, प्रतिच्छेदी बहुत एग्जाम में कंफ्यूज होता है। प्रतिच्छेदी पूछ देगा, समांतर पूछ देगा, संपाती पूछ देगा। बोलेगा सर एग्जाम से पहले सर 100 में 100 बना के आएंगे, आप पढ़ने में अच्छा है। एग्जाम से बाहर निकलता है ना, बोलता है कि बना तो देता है कुछ, सर 100 पार। जब रिजल्ट आता है तो कितना है, 45, 68, 70। जो यही बहुत मेहनत किया होगे 80, समझे। तो बुआ छोटी छोटी गलती एग्जाम में बहुत दिक्कत कर देता है बच्चा। ये बात को पकड़ लेगा वह दुनिया की शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। अगर हम बोल रहे होंगे तो आप लोग को हंसी लग रहा होगा क्या, हंसिए, सीजन है आप लोग का, हंसी, काफी हंसी। आप लोग नहीं वीडियो लाइक करते हैं, न वायरल करते हैं, न कुछ करते हैं, मगर हम सोचते हैं वह करते हैं या निभाते भी है, समझे। मेरा नाम ही है साइंस बॉय वाला। साइंस बॉय वाला जब 10,000 सब्सक्राइब होगा उसके बाद बताया जाए साइंस बॉय का मतलब क्या होता है, समझे। समांतर, तो 2x + 3y - 8 बराबर 0, 4x + 6y - 7 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2, 2/4, 3/6, 8/7। तो 3 से 2 से काटेंगे 4, 2 का 2, 1, 2 दूना 4, 2, 3 का 3, 3 दूना 6, कितना है, तो 8 7 नहीं कटेगा, तो 1/8, 1/2, 1/2 पर, तो एजेट नोट 8/7, समझे। संपाती बोले ना, इसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। तब तो खत्म ही होने वाला है, लास्ट है सीजन, आप लोग का सीजन चल रहा है। ये कौन मन है, आज 1 तारीख है बुआ, 1/9/2025। जय हिंद जय भारत। 1/9/2025 स्टार्ट हो गया, समझ जाओ समय नजदीक आ गया, समझे। उतना धर पाना, उतना सोचना मत, जितना पढ़ते हो उतना ही पढ़ो, मगर बहुत बढ़िया से पढ़ो। मान लो मैथ में हमको 4 चैप्टर बन रहा है,
4 चैप्टर इतना अच्छा से कवर कर लो तो साले आगे में कोई आएगा तो बोलेगा कि इसकी क्वालिटी का आदमी नहीं है। समझे, इतना क्वालिटी होना चाहिए। मान लो मैथ की चर्चा हो रहा तो मेथी के बारे में बोलेंगे ना, अदर विषय में अदर में बोलेंगे, ऐसे में मिक्स अच्छा नहीं लगता है। मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा रहेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए तभी पता चलेगा क्या चॉइस है, खुआ है। तो दशहरा मेला में आप लोग तो घूमिएगा, सीजन आ रहा है, लाल पीला हरा मिलेगा। आप लोग फोन कर दिए होंगे आ रहे हैं, आइएगा मेला, बाप के पैसे पे बुलेट से जाएंगे। ऐसा मत करो, लाल पीला हरा नहीं समझता है बच्चा। जब तक मनी है तब तक है, समझे। कुछ ऐसा काम करो तुम्हारे पास खुद चल के आवे, तुम उसके द्वार पे मत जाओ, वो खुद आएगा। समझे विनोद जी, समझ चुके होंगे। जो भी हम गलती बोले हैं बच्चे समझ के माफ कर दीजिएगा, समझे, क्योंकि आप लोग बहुत अनुभव है ना। बच्चे समझ के माफ कर दीजिएगा। आप चरण में स्पष्ट करता हूं, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और S अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक जांच कीजिए। त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। तो देखो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0, ये सवाल स्थान पर है, और x माइनस वाई माइनस 1, समझे, 3x प्लस 2y बराबर 12, ये सवाल बदल दिए हैं। ये सवाल क्या बाबा बदल दिए, स्थान से बदल दिए हैं। साथ में देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, समझिए। तो समीकरण 1 पे रखने पर उसी तरह ग्राफ, इसमें ग्राफ ही है। ग्राफ आपको 2 गो पूछेगा, 10 नंबर फिक्स, जिस तरह से बताते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है ना बाबू, तो s के ठाम पर 0 रखेंगे, समझे। s के ठाम पे 0 रखेंगे, y के ठाम पे नहीं। अभी जब हम s के मान पे 0 रखें तो s का मान भी 0 होना चाहिए। तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस 0, तो माइनस वाई बराबर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो वाई बराबर 1। आप बोल रहा है कि y का मान 1 आया, तो y को हम एक बार 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर माइनस 1 प्लस 0, तो x बराबर माइनस 1। तो समीकरण 2 पर रखने पर, समझे, तो x बराबर 0, तो 3x प्लस 2 बराबर 12। यदि हम s के ठाम पर हम 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 तो बराबर 0 प्लस 2y बराबर 12, और 2y बराबर 12 माइनस 0, 2y बराबर 12 और 2 छाके 12, तो y बराबर 6। 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x गुना 2 गुना 0 बराबर 12, 3x बराबर 12 माइनस 0, 3x बराबर
12, तब 3 चौके 12, x बराबर 4। तो ये ग्राफ आप लोग समझ चुके होंगे। देखो ये है, तो ये है x, ये है y, इधर भी x। तो बोल रहा है तो क्या है, यहाँ पे जीरो रखते हैं तो क्या 0 4, समझे, 0 6, उसके बाद -1 0 निर्देशांक, तो शीर्ष निर्देशांक 0 4 -1 0 4 0 0 6। ये पक्का सवाल आएगा ग्राफ में। तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोग आज का क्लास में 3.2 ख़त्म हो गया है। तो यदि आप लोग को हम कुछ भी गलत बोले हैं तो एक बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के ही बीच से उठ के आप लोग के सामने में मौजूद हूँ। मेरा नाम है साइंस बॉय वाला, और मेरा चैनल का नाम है साइंस बॉय वाला। मेरा नाम है टुनटुन कुमार। और एक बात बोले, वीडियो को बाबू शेयर करो, एक बार शेयर करो, एक दूसरे को भेजो, समझे। इतना शेयर कर दो कि हर जगह चर्चा हो, समझे। इतने बोलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो कदम कदम पे चलो, कदम कदम पे आदमी है। कदम कदम पे चलो, कदम कदम पे आदमी है। देर तू बड़े चलो, हाथ में धवज रहो। जय हिंद, जय भारत।